देखिए, मैं शब्दों से बोलना बहुत उचित नहीं मानता हूँ, काम करके हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग अपने इलाके में कई सारे हम लोगों ने काम किए हैं। दलित बस्ती में बकरी पालन शुरू कराया और ऐसे छोटे छोटे रोजगार कि राजनीतिक रूप से कभी भी आपस में भाईचारा को खराब ना करें। ये 2-3 महीने राजनीति का समय रहेगा, लोग आपसे आप लोगों का संबंध खराब करेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे और आप लड़ते रह जाएंगे। लेकिन लोग एक नए चेहरे, एक बदलाव को तलाश रहे हैं, एक नई उम्मीद। जो शिवहर लोकसभा है, ये ऐसा जगह है जो सबसे पिछड़ा लोकसभा में से आता है। हर साल बाढ़ का हम लोग मुसीबत झेलते हैं, सड़कें बनती हैं, टूट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत सिंह ढाका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों का दौरा किया। इस दौरान लोगों के द्वारा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। ढाका प्रखंड के झिटकाही और पडड़ी पंचायत के मुखिया के आवास पर एक सभा का आयोजन किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि हमारे पिता के अधूरे हर सपना को मैं पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आज जिस तरह से आप लोगों के द्वारा स्वागत किया गया, इसके लिए मैं आप सभी का सादर आभारी रहूंगा। क्या मकसद है क्षेत्र भ्रमण करने का? देखिए, सीताराम बाबू का परिवार बहुत बड़ा है। उनका जो बनाया हुआ जो एक साम्राज्य कहिए, जो लोकप्रियता थी, वो एक बहुत बड़ा दायरा है उसका। तो अपने शक्ति को एकत्रित करने हम लोग सीताराम दल के सदस्य आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी का बैनर या झंडा लेकर के नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बैनर झंडा ले जाने के बाद कई लोग किसी न किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन सीताराम बाबू की जो लोकप्रियता है, जो उनके लोग हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। अपने शक्ति को एकत्रित करने का लक्ष्य से हम लोग अपने शिवहर लोकसभा में हम लोग भ्रमण के निकले हैं। इसकी शुरुआत हमने ढाका विधानसभा से आज किया। तो क्या मकसद है सर आपका? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव मकसद है, और लेकिन ये निर्णय हम नहीं लेंगे, हमारे लोग लेंगे। हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, नौजवान भाई हैं। आज भी जो प्रोग्राम हुआ, ये मैंने नहीं तय किया। हमारे सरहरा के अपने पकड़ी दयाल के, मधुबन के जो भाई लोग थे, उन्होंने ही प्रोग्राम को तय किया। जो उनके रिश्तेदार थे, उनके लोग थे। और जैसे ही आज फेसबुक वगैरह पे लोगों को मालूम चला, कई लोगों का लगातार फोन आ रहा है। तो कितने दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा था? ढाका में आज इसकी शुरुआत की है, और कहते हैं कि पहले अपने घर को संवार लेना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पे मधुबन विधानसभा में इफ्तार पार्टी किया। हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई आज भाजपा में चले गए। पिताजी लगातार राजद में रहे, और आज भी घर में लालू जी की तस्वीर है, दिल में भी उनकी तस्वीर है, और हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका, क्योंकि आज हमारे परिवार को जो मिला है उनकी वजह से मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भाई के जाने से थोड़ी दूरियां हम लोग के बीच आ रही थी। इसको मैंने महसूस किया कि रबर जो है खिसता जा रहा है, इससे पहले टूट जाए, अपने बिखरे हुए परिवार को समेटना, इस लक्ष्य से मैं निकला हूँ। तो कहीं ना कहीं राजद से आपका नाता हो सकता है? संभावनाएं आप कह सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी किसी पार्टी से मैं नहीं चल रहा हूँ। आप लोगों से मिले हैं, क्या रवैया है लोगों का? लेकिन लोग एक नए चेहरे, एक बदलाव को तलाश रहे हैं, एक नई उम्मीद। जो शिवहर लोकसभा है, ये ऐसा जगह है जो सबसे पिछड़ा लोकसभा में से आता है। हर साल बाढ़ का हम लोग मुसीबत झेलते हैं, सड़कें बनती हैं, टूट जाता है, बांध की समस्या हुई है। ट्रेन की कुछ शुरुआत हुई है। पिताजी जब सांसद थे 2004 में, उन्होंने ही, जब लालू जी उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री थे, उन्होंने पास कराया था, और जिसका रेल लाइन अब बिछने जा रहा है। तो एक शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से उसमें कुछ बेहतरी आएगा, लेकिन शिवहर लोकसभा को एक नए जोश की जरूरत है। तो अगर आपको भरोसा करते हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? देखिए, जो पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और जो ये बाढ़ की समस्या, सड़क जो हम लोग जो 20 किलोमीटर का सफर जो है 2 घंटे में तय करते हैं, मूल रूप से अगर सड़क ठीक हो जाए तो आधा विकास खुद ब खुद हो जाता है। तो अभी हम लोग अपने इलाके में कई सारे हम लोगों ने काम किए हैं। दलित बस्ती में बकरी पालन शुरू कराया, और ऐसे छोटे छोटे रोजगार हम लोगों ने एक मॉडल स्थापित किया है। उस मॉडल को भी यहाँ हम लोग लेकर के आएंगे। आज हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात है। आप अगर मुझसे 2 महीने बाद मिलेंगे, चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे हम लोग, आप 2 महीने बाद मिलेंगे तो मैं आपको 2-3 मॉडल दिखाऊंगा, किस तरीके से छोटे स्तर पे ही हम लोगों ने 10, 20, 50 लोगों का जीवन को बदला है, बेहतर किया है। कम से कम उसके बच्चे पढ़ सके, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कई लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। अपने इलाके में मधुबन में किया है, अब धीरे धीरे इसको हम लोग ढाका, चिरैया और भी कई जगह हम लोग करेंगे।